जय हिंद साथियों, आपका अपना चैनल गुरु संजय में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जानेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, क्योंकि सिस्टम जो होता है हमारे शरीर में बहुत सारा होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कौन सा चीज़? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नर्वस सिस्टम में सिस्टम किसे कहते हैं, तंत्र किसे कहते हैं। तो जब कई सारा तंत्र जो है आपस में जुड़ा होता है और उसमें से कोई भी चीज़ को हटा देने से आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। जैसे आम बोलचाल की भाषा में कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर में कितना चीज़ रहता है? माउस रहता है, कीबोर्ड रहता है, मॉनिटर, सीपीयू रहता है। उसमें से हम क्या करेंगे? उसमें से कीबोर्ड को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा, काम उतना अच्छा नहीं होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, नर्वस सिस्टम के एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, उसका नाम क्या है? ब्रेन। ये ब्रेन जो होता है पूरे बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्रेन। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि देश में एक क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो वो क्या करते हैं? पूरा देश को चलाते हैं। तो पूरा देश को चलाते हैं तो उनके सेफ्टी के लिए देखते हैं बहुत सारा फोर्स रहते हैं। उसी प्रकार हमारे पूरे बॉडी को नियंत्रण करने के लिए एक ब्रेन होता है, और इसको नियंत्रण करने के लिए इसमें जो है सो बहुत सारा मजबूत रहता है। इसको मजबूती चाहिए। ब्रेन को सेफ्टी रखने के लिए क्या चाहिए? मजबूती चाहिए। तो इसमें देखिए, ब्रेन कहाँ पर रहता है? तो ये ब्रेन जो होता है आठ बोन मतलब क्या होता है? हड्डी। 8 हड्डियों का समूह होता है। 8 हड्डियों का समूह होता है। जैसे यहाँ देखिए, एक थैला है, ये एक थैला है, और ये जो है ये ऊपर में क्या है? ये बाल है, और उसके बाद क्या है? चमड़ी है, और उसके अंदर में क्या है? हड्डी है। तो ये जो हड्डी जो है ये 8 हड्डियों का समूह है, और इस हड्डी को क्या कहते हैं? क्रेनियम। क्रेनियम नाम के हड्डी होता है। 8 हड्डियों का समूह होता है, और यह इसका जुड़ाव जो होता है ना, रेशेदार जुड़ाव, बहुत मजबूत जुड़ाव होता है। ये बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ रहता है। तो कौन? क्रेनियम नाम के हड्डी होता है। तो इसके अंदर में भी एक होता है झिल्ली। इसके अंदर में भी इसको सेफ्टी रखने के लिए, ब्रेन को सेफ्टी रखने के लिए, मान लीजिए डायरेक्ट हड्डी से ब्रेन जो रहेगा अटैच, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जिसके कारण से उसके अंदर में लचीला रहने के लिए क्या रहता है? एक झिल्ली, और उसका नाम क्या होता है? मेनिंजॉइट झिल्ली। मेनिंजॉइट झिल्ली जो होता है ब्रेन को क्या करता है? सेफ्टी रखता है, मेनिंजॉइट झिल्ली। और इसके अंदर में जो है आपका ब्रेन होता है। इसके अंदर में क्या होता है? आपका ब्रेन होता है। ये जो ब्रेन जो है कितना होता है? 1350 ग्राम। 1350 ग्राम से 1400 ग्राम का होता है। ये ब्रेन जो है 1350 ग्राम। मान लीजिए ये तो है पूरा हड्डी है, 8 हड्डियों के समूह है। उसके अंदर में क्या है? मेनिंजॉइट नाम के झिल्ली है, और उसके अंदर में एक थैला, मेनिंजॉइट नाम के झिल्ली एक थैला है। उसके अंदर में कौन सा रहता है? ये ब्रेन रहता है। और ये ब्रेन कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम का होता है। तो इस प्रकार से ये ब्रेन हो गया। कभी कभी देखते हैं थोड़ा कम चोट लग जाता है, हमारे ब्रेन में चोट लग जाता है। तो चोट लगता है तो आपका ये क्रेनियम नाम का हड्डी अगर सह लिया तब तो ठीक है। अगर चोट ज़्यादा लग गया तो इसके अंदर में आ जाएगा, और कहाँ पर चल जाएगा? मेनिंजॉइट झिल्ली में लग जाएगा। और जब मेनिंजॉइट झिल्ली में लगेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रेन में चला जाएगा। तब ब्रेन में जो है क्या है? चोट अगर ज़्यादा लग जाता है, यहाँ तक अगर चोट पहुँच जाता है तो क्या हो जाता है? हम लोग को यानी कि ब्रेन में बीमारी हो जाता है, और इसका इलाज संभव नहीं होता है, उसका सीधे मौत हो जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं? पुलिस लोग कहते हैं कि और कुछ रहे या न रहे, यानी कि हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। तो हेलमेट पहनने के लिए इसीलिए कहते हैं, क्योंकि ये जो है आपके मन में होता होगा कि शरीर के कई सारा अंग जो है टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, हड्डी टूट जाता है,
और उसको क्या हो जाता है, उसको डॉक्टर यहाँ जाते हैं तो उसको जोड़ दिया जाता है, उसका इलाज होता है। लेकिन ब्रेन में क्यों नहीं होता है? ब्रेन में अगर क्रेनियम नाम के हड्डी के अंदर अगर चला जाता है चोट तो उसको नहीं ठीक होता है, क्योंकि शरीर के सब पार्ट में सेंट्रोसोम होता है और सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन करता है और अंग को क्या करता है, तुरंत जोड़ देता है। और ब्रेन में जो होता है, तंत्रिका तंत्र में होता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से वहाँ पर ब्रेन का इलाज नहीं हो पाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं ब्रेन के भाग के बारे में जानते हैं बारी बारी से। ये हो गया ब्रेन, ब्रेन के कुछ भाग है, इसके बारे में जानते हैं कौन सा भाग का क्या काम है। ये ब्रेन है। ब्रेन का मुख्य रूप से 3 भाग होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पीछे में होता है पश्च मस्तिष्क। 3 भाग होता है। अब ये अग्र मस्तिष्क जो होता है, इसका अग्र मस्तिष्क जो होता है, इसका भी 3 पार्ट होता है। इसका नाम है सेरिबरम, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क का 3 भाग है। कौन कौन सा है? सेरिबरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब हम तीनों के बारे में जानते हैं। तो थैलेमस जो होता है, ये सेरिबरम जो होता है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। पूरे ब्रेन में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिबरम होता है। यह जो है 66%, 100 में 66% क्या होता है? सेरिबरम होता है। और इसको क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। इसी को कहते हैं, सेरिबरम को ही क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये जो होता है अगर सबसे बड़ा भाग है तो सबसे ज़्यादा काम भी करता है ये। तो यहाँ पर जो है आपका यादाश्त, कोई भी चीज़ यादाश्त करते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं तो कौन करता है? ये सेरिबरम करता है। ठीक है। जिज्ञासा, कोई भी चीज़ करने की इच्छुक, ये कौन करता है? सेरिबरम करता है। उसके बाद नई नई चीज़ खोजने का काम कौन सा करता है? सेरिबरम करता है। नया नया चीज़ जो खोजता है तो यह जो है कौन करता है? सेरिबरम करता है। किसी का देखते हैं, कोई बच्चा जो है सो बहुत तेज होता है तो उसका क्या होता है? सेरिबरम बहुत अच्छा होता है। किसी को तो देखते हैं, जो कोई भी आदमी को देखते हैं तो उनको याद भी नहीं रहता है, वो बार बार मिलते हैं भूल जाते हैं, कहते हैं शायद आप पापा जी हैं, मतलब इतना कमज़ोर उसका सेरिबरम कमज़ोर हो जाता है। तो ये हो गया सेरिबरम। अब हम लोग चलते हैं थैलेमस पर। थैलेमस क्या होता है? ये जो है बाहरी ताप का अनुभव करता है। बाहरी ताप का अनुभव करता है, बाहरी चीज़ को ज़्यादा अनुभव करता है। यह अगर मान लीजिए आपका शरीर ठंडा है, बाहर ज़्यादा गर्मी है, तो आपका जो है त्वचा पता कर लेगा, त्वचा से पता चलता है, त्वचा में अगर ज़्यादा गर्मी दे रहा है तो आपका ये थैलेमस कहेगा क्या? जो आपको बहुत गर्मी दे रहा है। ठंडा लगेगा तो ठंडा का पहचान करेगा, कौन करेगा? थैलेमस करेगा। अगर आपको कोई सुई चुभा दिया तो ये बाहर से अगर कोई सुई भोंक दिया तो आपको कौन पता करेगा? ये थैलेमस करेगा पता। देखते हैं शराबी जो होते हैं तो उसका जो है सो, अगर वो शराब पी करके आते हैं, उसको रात को जिस समय शराब पिए रहते हैं, नशा में रहते हैं, उसको रात में पीटेंगे तो उसको चोट का अनुभव नहीं होता है, उसको सुबह में पता चलता है। तो वो थैलेमस पूछते हैं कि सेरिबरम से कि जो रात में हमको कौन कौन पीटा था, तो उसको याद रहता है तो बताते हैं, याद नहीं रहता है तो नहीं बताते हैं। तो ये जो है थैलेमस उस समय काम नहीं करता है। ठीक है। अब आइए हम जानते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में जानते हैं। हाइपोथैलेमस जो है इसके विपरीत होता है, ये बाहरी चीज़ का एहसास कराता है, और ये थैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस जो होता है, ये अंदर से मालूम करता है। ये जो है थैलेमस
बाहरी ठंडा गर्म की पहचान कराता है। ये जो है हाइपोथैलेमस जो है ये अंदर की ठंडी गर्मी का पहचान कराता है। अब देखिए आपके शरीर के अंदर ज़्यादा गर्मी हो जाएगा तो वो गर्मी किस चीज़ से निकलता है? पसीना के द्वारा निकलता है। तो पसीना क्या हो गया? ये हाइपोथैलेमस एहसास कराता है। अब देखिए पसीना हो गया, भूख, आपको जो भूख लगता है ये अंदर से भूख लगता है तो यह भी कौन? हाइपोथैलेमस पहचान करता है। प्यास। अब चलिए हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस क्या करता है? जो यह उसके विपरीत होता है, थैलेमस के विपरीत होता है। यह शरीर के अंदर के कोई भी चीज़ को पता करता है। जैसे देखिए आपके शरीर में अगर ज़्यादा गर्मी दे रहा है तो पसीना के द्वारा निकल जाता है, तो पसीना क्या हो गया? यह हाइपोथैलेमस के अंतर्गत आता है। आपको अंदर से भूख लगता है, भूख, प्यास, लोभ, ये सब अंदर में एहसास होता है। ये कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है। अगर शरीर में लड़का लोग में हाइपोथैलेमस थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसीलिए लड़का सब थोड़ा ज़्यादा लाल पियर हरियर करते हैं। लड़की लोग में हाइपोथैलेमस कम होता है, इसीलिए वो उसके बगल से अगर सलमान खान भी गुजर जाते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। साधु संत को देखते हैं, वो जो है सो शरीर में क्या होता है? उत्तेजक पदार्थ अधिक हो जाने से क्या हो जाता है? हाइपोथैलेमस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको कम करने के लिए साधु संत क्या करते हैं? जो लहसुन प्याज का सेवन थोड़ा कम करते हैं। अगर वो ज़्यादा लहसुन प्याज ज़्यादा सेवन करेंगे तो वो ज़्यादा लाल पियर हरियर करना शुरू कर देंगे, तो वो थोड़ा आसाराम बापू की श्रेणी में चले जाएंगे। तो जानते हैं आप, तो इस प्रकार से ये हो गया अंदर के सारा चीज़ जो है सो कौन करता है? हाइपोथैलेमस पता करता है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। ये अग्र मस्तिष्क हो गया, अब मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का कितना भाग होता है? 2 भाग होता है। एक भाग का नाम है कार्पोरा, और दूसरा भाग है उसका नाम है सेरिब्रल। एक है कार्पोरा और दूसरा क्या है? सेरिब्रल है। कार्पोरा का क्या काम है? यह देखने या सुनने का काम करता है। देखने या सुनने का काम करता है। देखने या सुनने का, जैसे मान लीजिए आपका आंख किसी को देखेगा, आपका जो आंख देखेगा, आंख किसको भेजेगा? कार्पोरा को भेजेगा। कार्पोरा तुरंत इसको संकेत करेगा, किसको? सेरिब्रम को। देखो तो ये कौन है? तो ये कहेगा अरे ये तो मेरी वाली है। तो ये देखने या सुनने का काम करता है कौन? कार्पोरा। अब देखिए हम जानते हैं सेरिब्रल के बारे में। सेरिब्रल का क्या काम है? सेरिब्रल जो है यह स्पाइनल कॉर्ड, बताते हैं स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर होता है? ये जो यहाँ पर जो है, यहाँ से जो निकला हुआ है और ये नीचे तक आता है, तो इसको क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। यह जो है सेरिब्रल स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ करके रखता है। यहाँ पर जो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसको कौन पहचान करता है? सेरिब्रल करता है। अब हम लोग जानते हैं पश्च मस्तिष्क। इसका जो है 2 भाग होता है। इसका 2 भाग होता है। पश्च मस्तिष्क, एक है सेरिबेलम, ये सेरिबेलम है, और दूसरा है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा। सेरिबेलम जो होता है यह भी इसके बाद जो है किसके? सेरिब्रम के बाद दूसरा ब्रेन का दूसरा भाग होता है, दूसरा सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है। तो सेरिबेलम जो होता है यह बैलेंस पूरे शरीर को बैलेंस करने का काम करता है। कौन? सेरिबेलम। अब समझते हैं इसको आम भाषा में। देखिए जैसे हम 6 महीना के बच्चा कहेंगे, जैसे हम लोग चलते हैं सीधा, इस प्रकार से हम 6 माह के बच्चा, 6 माह साल भर के बच्चा को हम कहेंगे चलने के लिए तो वो नहीं चल पाएगा।
वो नहीं चल पाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा चल पाते हैं। क्यों? किसके वजह से? सेरिबेलम के वजह से। बैलेंस ये करना सीख गया है कौन? सेरिबेलम। आपको अगर आपको कह देगा कि रस्सी पर चलने के लिए, आपका सेरिबेलम कहेगा पागल हो गया है कि इस सेरिबेलम इतना पतला रस्सी पर कैसे चल सकता है? लेकिन चलते हैं। आप सर्कस में जाकर देखिए, आप ही के जैसा आदमी उस रस्सी पर चलते रहता है। उसमें रस्सी, आदमी क्या, उसमें गाय भैंस को भी चला देता है, उसका भी सेरिबेलम ठीक कर देता है। तो वह जो है किस पर निर्भर करता है? प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, उसके सेरिबेलम पर निर्भर करता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में जानते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है, यह शरीर में जो है सो पाचन नियंत्रण करता है। पाचन शरीर में, जैसे हम लोग भोजन करते हैं चबा करके थोड़ा यहाँ पर धकेल देते हैं, उसके बाद में सारा प्रोसेस शरीर अपने कर लेता है। किसके वजह से? मेडुला ऑब्लोंगेटा के वजह से क्या हो जाता है? पाचन क्रिया। अब साथियों हम लोग जानेंगे नर्वस सिस्टम के तंत्रिका तंत्र के दूसरा पार्ट, दूसरा सबसे बड़ा पार्ट। इसका नाम है कौन सा? क्या नाम है? स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। इसको क्या कहते हैं? मेरुरज्जु कहते हैं हिंदी में, मेरुरज्जु। ये जो होता है, जैसे ये आपका ब्रेन है, ये ब्रेन, इससे ऊपर क्या हो गया? ये ब्रेन जो है, ये ब्रेन, इसमें 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र होते हैं, 12 जोड़ी नस होते हैं, 12 जोड़ी नस के द्वारा ये सारा काम करते हैं। लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, मेरुरज्जु जो होता है, यह 31 जोड़ी नस के साथ ये काम करता है, 31 जोड़ी नस के साथ। अब देखिए यहाँ पर जो है, इधर भी 31 नस होता है और इधर भी 31 नस होता है, इधर भी 31 नस, इधर भी 31 नस। ये जो आपका जो है, ये यहाँ से जो निकला होता है, ये नीचे तक जाता है, इसे क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसमें जो है कितना, इधर भी 31 नस रहता है और इधर भी 31 नस रहता है। ठीक है, 31 नस के साथ ये शरीर में काम करता है। अब देखिए हम जानते हैं इसका काम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का काम। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है शरीर में बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है। शरीर में कैसे बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है? तो जब शरीर में ब्रेन जो है बिजी हो जाता है, शरीर जो ब्रेन जो है कोई काम करने लगता है, हमेशा तो काम करता है ब्रेन ही काम करता है शरीर में, लेकिन कभी कभी ये स्पाइनल कॉर्ड भी काम करता है। जिस समय आप पढ़ रहे होते हैं, एकदम शांतिपूर्वक पढ़ रहे होते हैं, उस समय आपका ब्रेन एकदम से काम करते हुए रहता है, पढ़ते रहता है। उस समय आपका ब्रेन कहता है स्पाइनल कॉर्ड को, इसको मेरुरज्जु को कहते हैं 62 नस के साथ, 31 नस इधर, 31 नस इधर, तो 62 नस के साथ कहते हैं कि तुम खड़ा रहना, एकदम से कोई आएगा तो उससे बात करना। तो अगर आप एकदम शांतिपूर्वक पढ़ रहे होते हैं और कोई आता है ना, कैसे कहता है ओए, आप एक बार जैसे कहता है आपको ओए, कि आप एक बार चौंक जाते हैं, तो उस समय क्या हो जाता है, आप एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। उस समय क्या कहता है आपका, इसको तो उतना प्रैक्टिस नहीं है, तो कभी कभी काम करता है। ब्रेन एनी टाइम काम करता है। शरीर में या कोई भी चीज़ में आप देखते हैं जो रेगुलर काम करता है उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, और जो कभी कभी काम करता है उसका, वो जो काम करता है उतना अच्छा नहीं कर पाता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड क्या हो जाता है, एकाएक डर जाता है। ये सब 62 नसों को क्या करता है, जगा देता है। तब तक में ये ब्रेन जो है उठ जाता है, तब तक कहता है बताओ क्या काम है। समझ गए? तो दोस्तों ये जो हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड का काम हो गया। इस प्रकार से हमें लग रहा होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।